अच्छा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर में गुफ्तगू की है और इशारा किया है कि ये जो सियासतदान हैं ये कब तक एक दूसरे से बातचीत करने को अवॉइड करेंगे। सुने वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम महंगाई और गुर्बत की वजह से परेशान है। हमारा जो सिक्योरिटी का हालात है, जो दहशतगर्दी के वाक़या हैं, वहाँ पाकिस्तान को खतरा है। और अगर पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान के कायदीन, पाकिस्तान के सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं। जी शेख साहब, बातचीत अगर सियासतदान आपस में नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छी बात है, हम तो ओपन टू डायलॉग हैं और सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए। हमारा तो एक इतना सा मौक़िफ़ है और बड़ा वाज़ेह है कि जो जाली फॉर्म 47 वाले हैं और जो हमारे मैंडेट के चोर हैं उनसे बात नहीं करेंगे और मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा, तो बैरिस्टर गौहर साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने भी आज एक अहम बात किया, ज़रा सुने। खान साहब की मुज़ाकरात के सिलसिले में आज भी वही पैगाम है कि मैं पहले कह चुका हूँ, डायलॉग होने चाहिए, लेकिन डायलॉग मैं कर रहा हूँ, मैं डील नहीं कर रहा। और जब हम डायलॉग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, नहीं ज़ाती मुफादात और एनआरओ के लिए कर रहे हैं। ये सेम इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, इन्होंने भी यही बात की। फैसल भाई कि वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन डील के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बात करेंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड जाना पड़ेगा। पहले तो बाजवा साहब बहुत बुरे थे पीटीआई के लिए, उन्होंने सारा गेम बनाया। फिर उन्हीं बाजवा साहब को आपने कहा एक्सटेंशन ले लो और हम आप पे इतना भरोसा करते हैं कि आप इलेक्शन करा दें। फिर ये रिजीम बुरी हो गई, ठीक है, तो फिर ये इस रिजीम से डायलॉग करने की फरमाइश आनी नहीं चाहिए थी, तो बुरी थी। तो वक्त ज़रूरत बुरा और अच्छा नहीं हो सकता, एक स्टांस लें। नंबर 2 ये कि देखें, जो वो डायलॉग की बात करें, वो डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टीज रेडी हैं। शेख साहब भी कह रहे हैं, पर वो कहते हैं फॉर्म 47 से आप बात नहीं करेंगे। तो भाई फॉर्म 45 वाले तो हम ला नहीं सकते, यही हैं जो हैं जिनसे बात करनी है आपने। हुकूमत वक्त तो अब यही है, 47 है, 49 है, 52 है, जो भी यही है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है मीर साहब कि देखिए, आपने गलतियाँ जहाँ 9 में हो गई या बहुत सारी और चीज़ें हो जो उसमें सज़ा का है उसको मिलनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन सर देखिए, अमेरिका से आपने पीटीआई की गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ आइसोलेशन में गए, ईरान के मामले में गए, सऊदी अरेबिया के मामले में गए। ये सब चीज़ों को भी अगर आप कॉन्साइड करें तो आप आइसोलेशन की तरफ जा रहे थे। आप क्या करना चाह रहे थे, आप क्या करना चाहते हैं, आज क्या करना चाहते हैं? आप कहते हैं जी फॉर्म 47 की ये पैदावार है ये गवर्नमेंट, तो आपको आप पैदावार तो है, कुर्सी पे तो ये बैठी हुई है, ठीक है। अब जो कुर्सी बैठी आप बात करें, आप बात करें, बातचीत से रास्ता निकालेंगे, या आप मौला जट की सियासत, हम गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेंगे, वो कह रहा है मैं सीएम हाउस पे कब्जा कर लूँगा। आप कन्फ्रंट्रेशन को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, 2 कदम पीछे 2 कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसने क्या दिया आपको? आज के दिन आपको क्या दिया? इसने आपको डेमोक्रेसी को ख़राब किया, इसने मुल्क को तबाह बर्बाद किया, इसने खान साहब की सियासत को तबाह बर्बाद किया, इन्होंने इदारों के अंदर तबाही की उस ख़ास की वजह से। एक चीफ जिसका कोई काम नहीं है, हमें कौन बनना है कौन नहीं बनना, उसको रोकने की साजिश की गई। ये सब चीज़ों का हमें इनकी पार्टी को, अब तो इनकी पार्टी है, उसका फ़ायदा क्या हुआ है सिवाय गुमराही के डार्क एजेस की तरफ जाने से? कोई फ़ायदा तो पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, ना सियासत को कुछ हुआ, ना डेमोक्रेसी को हुआ, ना किसी मुल्क के किसी आदमी को हुआ। आपने सारा कुछ किया। किताब शेख साहब है, सेंसिबल आदमी, अच्छे आदमी है। मुझे आप पूछे कि बताएं कि जी आप वोट से जीतने आए थे, आप इलेक्शन करा रहे थे, आप गरीबों की मदद करने आ रहे थे, आप रोटी कम खा रहे थे, IMF कर्जे वापस कर रहे थे, आप धरना क्यों कर रहे थे? आप धरना इसलिए कर रहे थे कि आप एक आर्मी चीफ को चीफ बनने से रोक रहे थे और अपनी मर्जी के चीफ को लाना चाह रहे थे। तो फिर दूसरे की सियासत बुरी थी, आपकी सियासत अच्छी है। अगर आप इंसाफ की बात करें, अगर वो बुरे हैं, वो बदनुमा है, तो ये भी बुरे हैं और बदनुमा है। अब आप ये कहते हैं उसने 100 रुपये चोरी किए थे, 10 रुपये चोरी किए, 1 करोड़ रुपये चोरी किया था, 50 लाख चोरी किए, सर पर तो कोई नहीं है। देखिए आमिद भाई, बात यह है, मैं थोड़ा सा बसद एहतराम के साथ और बसद उससे मैं इख्तलाफ करूँगा। सारी बातें ये ठीक कह रहे होंगे, माजी में ये हुआ, फलाने ने ये किया, बाजवे ने ये किया, ऐसे। बात यह है कि ये सारी चीज़ें गुजर गई हैं माजी में। क्या इस चीज़ ने ख़त्म नहीं होना इस मुल्क में? क्या इस चीज़ ने आगे नहीं बढ़ना? जस्ट बिकॉज माजी के अंदर हमसे ये गलतियाँ हुई हैं तो हम आगे भी यही गलतियाँ करते रहेंगे। बेशक माजी में हम शायद किसी कमज़ोरी मजबूरी की वजह से, उस वक्त भाई हमारे साथ थे, ऐसी अगर कोई गलती हो गई है तो क्या सारी ज़िंदगी के लिए हमने यही तय कर लिया है कि हम सियासत इसी तरह करते रहेंगे, हमने इसी तरह गुलाम रहना है, हमने इसी तरह डिक्टेशंस लेते रहना है, हमने इसी तरह जलील होते रहना है? नहीं, किसी ने कुर्बानी देनी है और ये मुश्किल रास्ता है। हर किसी का दिल गुर्दा नहीं होता इस मुश्किल रास्ते पे चलने का। लोगों के लिए आसान होता है, जाली फॉर्म 47 ते बंदे चुके थे, जाके वज़ीर आज़म हाउस से बह गए और जाके चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गए और वज़ीर बन गए सारे। ये बड़ा आसान काम होता है। और ये तय कर लेना कि मैं अंदर बैठा हूँ और जब तक ये मामला चलता रहेगा मैं बैठा रहूँगा, ये कोई सौखा काम नहीं है। अगर वो आदमी कर रहा है जो अंदर बैठा है, जिसके हम फॉलोअर्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो इस कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है और मुश्किल रास्तों पे कुर्बानी देनी पड़ती है।
हमसे अगर कोई माजी में गलतियां भी होंगी, वी वांट एन एंड टू इट। बिल्कुल ठीक है। हम चाहते हैं चीज़ें बेहतर होनी नहीं, चाहिए। लेकिन ये जो एक नैरेटिव है कि हमने फॉर्म 47 वालों से बात नहीं करनी, यानी कि ना नून लीग से बात करनी है ना पीपल्स पार्टी से बात करनी है, लेकिन सारा हमने मैंडेट वापस कर छो। लेकिन हमने उनसे बात करनी है जिनके पास इख्तियार है, यानी कि इसका मतलब है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, अब अगर इस पे आप खुल के बात करवाना चाहते हैं तो मैं आपका प्रोग्राम आप ऐसी बात करें जिससे हम सब बच जाएं। हाँ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर, खान साहब ने आज से 3 हफ्ते पहले कहा कि मुज़ाकरात, खान साहब ने खुद कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सबसे होने चाहिए। ये कि जो हमारे चोर हैं उनके साथ, चोरों के साथ बंदा बैठते वैसे भी अनकम्फर्टेबल होता है, तो ज़रा औखा होता है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होते ही मुखालिफों के साथ हैं, और इस वक्त हमारे जो सबसे बड़े मुखालिफ है, अगर बात होती है तो उन्हीं से हो सकती है ना। तो सब तो बड़ा मुखालिफ कौन है साड़ा? अच्छा, मतलब ये बेचारी जो हुकूमत बैठी है, आप ये मैंने ये दसो, ये जो हाँ, हुकूमत इस वक्त हाँ, सबसे बैठी हुई है, हाँ, ठीक, इस हुकूमत के पल्ले कुछ है? ठीक है, ये अपना फैसला आप कर सकते, अपने वजीर भी नहीं ला सकते, अपनी मर्जी का IG नहीं ला, क्या छो। अच्छा।